हेलो स्टूडेंट्स, आज अपना एक लेसन है ये इसका फोर्थ क्लास का सेकंड लेसन है। फोर्थ क्लास का सेकंड लेसन ये क्या है? मोर अबाउट MS विंडो 7। मोर अबाउट MS विंडो 7। पहले विंडो क्या होती है देखने में, विंडोज़ क्या होती है, ठीक है ना। विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या करता है, जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पार्ट के बीच में कम्बिनेशन यानी इंटरफेस करता है कि वो सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से टच करता है, हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर से टच करता है, ताकि एक दूसरे से कम्बिनेशन बना रहे हम आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में स्पीकर्स होते हैं, स्पीकर्स के वायर लगाने पर वो साउंड नहीं देंगे क्योंकि उसमें साउंड ड्राइवर नहीं है ना। तो इन चीज़ों को देखने के लिए वो इस इंफॉर्मेशन कौन देगा, हमें इंफॉर्मेशन देती है विंडोज़। ठीक है, विंडोज़ होता है एक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, जो क्या करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में इंटरफेस या कम्बिनेशन करता है। ठीक है, कम्युनिकेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब विंडोज 7 है, ये किसने बनाया? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है विंडोज 7। इससे पहले ये विंडो XP आई थी। ठीक है, विंडो XP के बाद में विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ठीक है, ये इनके वर्जन्स हैं। ठीक है, जो कभी बनाई गई थी जुलाई 22 2009 में। ठीक है, हाँ देखो ये है पहले कौन कौन से वर्जन आए थे? विंडोज़ विस्टा, विंडो XP, है ना। क्या था हमारा? ये था कि विंडोज़ के वर्जन हैं ये, विंडो विस्टा, विंडो XP। ठीक है, उसके बाद में हमारा आया विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10। ठीक है, ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों को इजीली यानी कि अच्छे से करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाँ, विंडोज़ 7 का लोगो ये होता है, लोगो यानी कि इससे हम पहचान सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझे। अब अगला है इसमें विंडोज 7 में डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप देखिए, डेस्कटॉप क्या होता है? डेस्कटॉप ये हमारा डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पूरा ये एज इट इज जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है सामने, जिसमें ये गूगल क्रोम दिखाई दे रहा है, एडोब रीडर दिखाई दे रहा है आपको, ये रिसाइकल बिन दिखाई दे रही है आपको ना, है ना, ये माई कंप्यूटर दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ें, और ये स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है आपको, ये नीचे टास्क बार है ना, ये पूरी टास्क बार दिखाई दे रही है आपको, और ये सिस्टम ट्री है, ये पूरी आपको जो लाइनें ये आइकन्स दिखाई दे रहे हैं ये सिस्टम ट्री हैं। ठीक है ना, यानी टास्क बार के लेफ्ट साइड में तो आपको ये पिन बटन्स मिलेंगे। ठीक है, साथ में स्टार्ट बटन मिलेगा, दूसरी तरफ यानी राइट हैंड साइड्स में हमें सिस्टम ट्रे मिलेगी। ठीक है, ये हमारा विंडोज़ का लोगो है ये। ठीक है, आ गया समझ इतना? ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, हाँ, अब रहा डेस्कटॉप यानी कम्बिनेशंस ऑफ आइकन्स, फाइल्स, टास्क बार एंड सिस्टम ट्रे और वॉलपेपर आर कॉल्ड डेस्कटॉप। यानी कि आपको जो सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है, यहाँ पर आप अपनी फ़ोटो लगा सकते हैं ना, पिक्चर्स अपनी है वो लगा सकते हैं। ठीक है, और ये स्टार्ट बटन हमें, ठीक है, ये टास्क बार और ये सिस्टम ट्री, इन चीज़ों को साथ में कम्बिनेशन करके हम क्या बना सकते हैं? डेस्कटॉप बना सकते हैं। ठीक है, अब डेस्कटॉप में आगे देखते हैं क्या क्या है। देखिए, डेस्कटॉप में आपके सामने है एक तो ये स्टार्ट बटन है। ठीक है, हाँ जी, अब स्टार्ट बटन सभी जानते होंगे। स्टार्ट बटन यानी कि ये स्टार्ट बटन क्या होता है? स्टार्ट बटन आपको नाम दिखाई दे रहा है स्टार्ट बटन, है ना, तो ये है स्टार्ट बटन का लोगो, जो कहाँ पर हमें, जो ये रहा यहाँ पर, कहाँ पर है ये देखो, यहाँ पर है। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है आपको, ये है स्टार्ट बटन। ठीक है ना, यानी कि सबसे पहले हमारे सामने कौन सा बटन आता है? स्टार्ट बटन, ये वाला। ठीक है, उसके बाद में बटन्स आते हैं। देखो ये हमारे सामने ना, ये यहाँ पर दिखा रखी है आपके सामने, है ना, ये चीज़ें कहाँ पर है? ये चीज़ें यहाँ पर है, ये रही, है ना। ठीक है, ये जो हम चीज़ें खोले रखते हैं ना अपने सिस्टम पे, वो यहाँ पर शो हो जाती है, वो यहाँ की रुक जाती है, यहाँ की स्टोर हो जाती है, यहीं पे आके हमें दिखती है। ठीक है,
आगे देखिए बटन्स के बाद में हमें आगे क्या है, बटन्स के बाद में आगे है हमारा सिस्टम ट्रे, नोटिफिकेशंस, सिस्टम ट्रे एरिया, ये वाला ये एरिया ये होता है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें देखो आपके साउंड मिलेंगे, ठीक है। ये है इंटरनेट कनेक्शन आपकी चल रही है, रेंज आ रही है ना यहाँ पे। ये है बैटरीज, यानी कि हमारी बैटरी कितनी चार्ज है वो है, ठीक है, बैटरीज। ये है इनके सॉफ्टवेयर अलग से, ब्लूटूथ सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये एज इट इज और कुछ है जो बताएंगे बाद में आपको, ठीक है। ये है डिजिटल क्लॉक, ठीक है, यहाँ पर अपना टाइम चल रहा है, ठीक है। अब आगे देखिए ये हो गया, ये इतनी यहाँ से लेके ये ना ये सिस्टम ट्रे होती है, ठीक है ना। ये किस कहाँ होती है, ये टास्क बार, जो टास्क बार होता है ये देखिए, ये टास्क बार, इसमें ये टास्क बार के राइट हैंड साइड में होती है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है स्टार्ट बटन्स एंड पिन बटन्स, और राइट हैंड साइड में सिस्टम ट्रे, ठीक है। ये अपना सिस्टम ट्रे हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं अभी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको अब आगे बता दिया है कि आइकन सी होते हैं, ठीक है ना। ये आइकन देखो, जैसे कि हमें पता नहीं है क्या आइकन, हमें मान लीजिए पढ़ नहीं सकते, ठीक है। अब इनके आइकन से हम पहचानते हैं ये क्या है, एक पीसी की तरह, डेस्कटॉप कंप्यूटर की तरह दिखाई दे रहा है आपको, है ना। ये हो गया कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर क्या है, ये आपकी गैलरीज, जो मोबाइल फोन में नहीं आती फाइल मैनेजर्स गैलरी है ना, वो होती है ये, है ना। ये वाले देखो, इसमें विंडोज़ हमारी, इसमें सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे पर्सनल, इसमें पर्सनल कुछ डाटा हमारा, इसमें कुछ अलग एक्स्ट्रा थिंग होती है, ठीक है। ये डेस्कटॉप जो फोटो मेन वाल पे भेजेंगे, ठीक है। ये डाउनलोड जो हमने डाउनलोडिंग की है वो डाउनलोड्स इसमें आप मिलते हैं आपको। डॉक्यूमेंट फाइल, जैसे कि मैंने पेंटिंग की फाइल बनाई है, वर्ड की फाइल बनाई है, एक्सेल की फाइल बनाई है, या कोई इंटरनेट की फाइल हो, यहाँ पर आएगी आपकी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अपने म्यूजिक स्टार्ट होंगे, यहाँ पर अपनी पिक्चर आएंगी, यहाँ पर अपनी वीडियोज़ आएंगी, ठीक है। ये चीज़ें कहाँ पर, ये सभी चीज़ें आपको कहाँ मिलेगी, फाइल मैनेजर यानी गैलरी मिलेगी। ये हमारी सीडी होती है, सीडी, ठीक है। ये कहाँ पर मिलेंगे आपको, ये मिलेंगे आपको गैलरीज में, ठीक है, यानी कि इंटरनेट एक्सप्लोरर या माई कंप्यूटर कह सकते हैं, ठीक है। अब अगला अपना आइकन्स है, देखिए जिसमें इसमें दिखा रखे हैं आपके, अगला आइकन कौन सा है, इंटरनेट, यानी कि ई फॉर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये कहाँ मिलता है आपको, ये आपको मिलेगा इसमें। यहाँ देखो, यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर भी दिखाई नहीं दे रहा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर बस इतना लिखना आपको, INTRINT, इतना लिखने के आ गया ना, आ गया, है ना। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये इंटरनेट चलाने की यूज़ होगी, लेकिन मैं बेसिकली इसका यूज़ नहीं करता, क्योंकि मेरे पास में एप्लीकेशन है गूगल क्रोम की, है ना। तो मैं गूगल से अपना जो भी है वो यहाँ से करता हूँ, ठीक है। वो कर ले या ये कर ले, एक ही बात, ये गूगल चलाने के लिए काम आती है हमारी, ठीक है ना। यानी इंटरनेट चलाने के लिए हम इसका इंटरनेट एक्सप्लोरर या गूगल क्रोम का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट हमारा है ये रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल देखो, रिसाइकिल बिन एक डस्टबिन होता है। डस्टबिन यानी कि हम कह सकते हैं, अपनी क्लास होती है ना, अपनी क्लास में हम अलग से एक कॉर्नर में बकेट रखते हैं, बाल्टी रखते हैं ना, उसमें अपना जो भी अपना वेस्टेज सामान से पेपर्स हैं वो डाल देते हैं ना। वो इसी तरह हमारे कंप्यूटर में भी एक बकेट होती है, एक डब्बा होता है जिसे हम रिसाइकिल बिन के नाम से जानते हैं। ये क्या होता है, एक डस्टबिन होता है। आवर कंप्यूटर डस्टबिन ये होता है, ठीक है, डस्टबिन। यानी हम जो भी डिलीट करते हैं इसमें, वो इसमें सेव हो जाएगा बना आके, ठीक है। देखिए अब इसमें कुछ नहीं है, देखो रिसाइकिल बिन को मैं ओपन कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ओपन किया, कर लिया, उसमें कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास में फोल्डर है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ यहाँ से, देखो किया मैंने डिलीट। ये कह रहा है कि आप श्योर हैं कि इसको डिलीट करना चाहते हो, हाँ जी मैं श्योर हूँ। आ गया ना, यहाँ पे ये आ गया, है ना। ये यानी कि अपना कचरा कहाँ आ गया, रिसाइकिल बिन में आ गया। अपना कचरा किस में, रिसाइकिल बिन में आ गया ना, रिसाइकिल बिन में। तो अब ये मान लीजिए इसमें से कुछ अपनी चीज़ें हैं जो बाय मिस्टेक डिलीट हो गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से रिस्टोर करेंगे। क्या रिस्टोर चला गया ना ऐसे, यानी हमने वो जो भी अपने इम्पोर्टेंट थिंग्स थी, जो फाइल थी, फोल्डर था, वो हमने वापस रिस्टोर कर लिया, वापस ले लिया। अब ये मान लीजिए आपने यहाँ से डिलीट किया, ठीक है, यहाँ तक तो हो सकता है, लेकिन आपने यहाँ से भी डिलीट कर दिया तो आपके पास में वो डाटा फिर कभी नहीं आएगा। यानी कि यहाँ से मैंने रिस्टोर कर दिया। ये किस लिए होता है, ये हमारे कंप्यूटर की जो वेस्टेज फाइल्स हैं उनको रखने के लिए क्या आता है, डस्टबिन होता है। जो डिलीट की गई फाइल्स है वो कहाँ पर मिलती है, हमें इसमें मिलती है, ठीक है ना। अभी आपको आइकन याद रखनी है, डस्टबिन रिसाइकिल बिन का आइकन है, ये माई कंप्यूटर का, ये इंटरनेट गूगल क्रोम का है, ये स्टार्ट बटन का है ना,
ये सिस्टम ट्री होती है, ये लोगो किसका है, विंडोज 7 का। ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखनी होगी, ठीक है। अब शॉर्टकट आइकन्स क्या होते हैं, देखिए ये वाले शॉर्टकट आइकन्स। देखो आपके सामने, देखो ये लेफ्ट कॉर्नर में, बॉटम साइड लेफ्ट कॉर्नर में आपको छोटे छोटे तीर के निशान मिलेंगे, एरोज साइन, है ना। अब इसमें नहीं है, ये ओरिजिनल है, इसमें नहीं है तो ये ओरिजिनल, इसमें नहीं है तो ये ओरिजिनल है, इसमें नहीं है तो ये ओरिजिनल है, ठीक है। यानी ओरिजिनल आइकन है हमारे, ये है डुप्लीकेट आइकन। जैसे कि हमने उस जगह न जाकर हमने शॉर्ट का तरीका अपना लिया, जैसे कि हम घर जाते हैं, घर के अंदर से, घर के जाने से हमें एक रास्ता चुनना पड़ेगा, रास्ते से हम सोचते हैं भाई ऐसा कोई शॉर्टकट खेतों में से जाके हम सीधा घर में जा सकते हैं ना, तो वो एक हमें पगडंडी बना लेते हैं, उसे ही शॉर्टकट कहते हैं। जैसे कि देखिए मैं शॉर्टकट क्रिएट करता हूँ, ये आ गया शॉर्टकट क्रिएट, राइट क्लिक किया मैंने इस पर, राइट क्लिक करने के बाद में शॉर्टकट क्रिएट गया है, ठीक है, हो गया ना राइट। यानी कि ये किसका शॉर्टकट बना है, ये इसका शॉर्टकट बना है, इसका, ठीक है। अब मैं इसको खोल लूँ, ठीक है, देखिए न्यू माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट, अब ये चीज़ें इसमें मिली आपको, है ना। यानी कि शॉर्टकट ये चीज़ें होती है। शॉर्टकट क्या होता है कि किसी फाइल को हम सीधा ना जा करके हम यहीं डेस्कटॉप से ओपन कर लेते हैं, वो शॉर्टकट आइकन होती है, ठीक है ना। यानी मैंने ये फाइल, जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ में बता ही देती है आपको, देखो ये मान लीजिए सॉफ्टवेयर, आपने सॉफ्टवेयर खोले मैंने, ठीक है। सॉफ्टवेयर में आपने मान लीजिए इसको पीडीएफ है ना, पीडीएफ को मैं शॉर्टकट बना देता हूँ। देखो यहाँ पर पीडीएफ नहीं है ना, कहीं पर भी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, नहीं है ना पीडीएफ, तो ये देखिए ऐड क्लिक किया मैंने, क्रिएट शॉर्टकट, ठीक है। ये शॉर्टकट यहाँ गया, उठा के मैंने बाहर रख दिया, ठीक है। अब मुझे माई कंप्यूटर खोल के सॉफ्टवेयर में जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं जो भी खोलना चाहता हूँ पीडीएफ के, ये से ओपन कर सकता हूँ सीधी डायरेक्ट। आगे ना मेरी पीडीएफ यहाँ पे आगे सारी, है ना, ये पीडीएफ आगे ना सारे के सारे, ये इसलिए होता है, यानी कि हम पूरी तरह उसके अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, हम डेस्कटॉप से उसके अंदर जा सकते हैं, ये होता है अपना शॉर्टकट, ठीक है। शॉर्टकट हो गया, ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। ये शॉर्टकट मीनिंग की क्या, कैसे पता चल रहा है ये शॉर्टकट है या अपनी ओरिजिनल है। ओरिजिनल में क्या होगा, ये लेफ्ट साइड में कॉर्नर में आपको ये एरो साइन नहीं मिलेंगे, और शॉर्टकट मेनू में ये एरो साइन मिलेंगे आपको, ठीक है, हो गया ना। अब आगे वाले फाइल्स क्या होती हैं, फाइल्स क्या होती हैं, देखिए फाइल्स होती हैं ये होती है फाइल्स। यानी कि फाइल होती है हम जो भी इंफॉर्मेशन की, ठीक है। अब आप शॉर्टकट समझ गए। अब अलग अलग पॉइंट हमारा था आइकन्स, ठीक है ना। आइकन्स, सॉरी आइकन नहीं था हमारा, पॉइंट था अपना ये फाइल्स थी, है ना। ये फाइल क्या होती है, फाइल कंटेंट इंफॉर्मेशंस। फाइल क्या होता है, फाइल में हम अपनी इंफॉर्मेशन रखते हैं। यानी कि फाइल में हम, जैसे कि हमारे पास में पेज होता है, नोटबुक का पेज में हम क्या लिखते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, है ना। जो हमें याद नहीं रह सकते वही चीज़ लिख सकते हैं ना। फाइल में क्या रखते हैं हम, इंफॉर्मेशंस। एक पेज होता है, पेज के ऊपर हम जो भी लिखते हैं वो उन्हें फाइल कहा जाता है, फाइल कंटेंट इंफॉर्मेशंस। आपकी इतनी डेफिनेशन नहीं रहेगी इसकी, ठीक है। फाइल्स क्या होती हैं, फाइल ये होती हैं, देखो मैं दिखा देता हूँ आपको फाइल ये, ठीक है। ये फाइल्स होती हैं, जैसे कि इसमें माई कंप्यूटर में जाके मैं डाउनलोड में दिखाता हूँ आपको, डाउनलोड में ये चीज़ें, ठीक है ना। ये वाली फाइल्स अपनी, ठीक है ना, ये फाइल्स हैं, ठीक है। और फाइल्स के अंदर क्या होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला। अब आ गया नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या, फोल्डर। क्या आ गया, फोल्डर, ये वाला फोल्डर, ठीक है। फोल्डर आ गया। अब फोल्डर क्या होती है, देखो फोल्डर के येलो डब्बे से दिखाई दे रहे हैं आपको, ये होती हैं, ठीक है। ये देखिए ये फोल्डर क्या होता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ टू एंड मोर फाइल्स, फाइलों का समूह, जहाँ पर हम रखते हैं, फाइलों का समूह जहाँ पर हम उसको डालते हैं, हम फाइलें जहाँ पर रखते हैं उसे क्या कहते हैं, फोल्डर। यानी जैसे कि हमारी पेज है, पेज को हम एक पेज को इकट्ठा किया, मेरी नोटबुक बन गई। अब नोटबुक को क्या कहेंगे, नोटबुक को हम कहेंगे फोल्डर, और इसके अंदर जो फाइल्स हैं उसको हम क्या कहेंगे, पेजेस। ओके, आ गया समझे, ठीक है।
येलो कलर की जो आपको डब्बी दिखाई दे रही है, ये वाले ये होते हैं क्या, फोल्डर। फोल्डर्स के अंदर क्या होती है, फाइल्स, और फाइल्स के अंदर क्या होता है, इंफॉर्मेशंस। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम। ठीक है, अब आगे अपना टॉपिक है शायद ये यहाँ पर फाइल्स हो गया। अब अगला टॉपिक अपना ये है, ये वाला, यानी चेंजिंग वॉलपेपर इन विंडोज 7। वॉलपेपर चेंज कैसे करते हैं, जैसे कि देखिए वॉलपेपर हमने डेस्कटॉप पे कहीं पर किसी साइड में हमने राइट क्लिक किया। ठीक है, नीचे वाली पर्सनलाइजेशन में चले गए, पर्सनलाइज में इसके अंदर हमने ये रही डेस्कटॉप बैकग्राउंड चाहिए, हमें फोटो चाहिए, कौन सी भी जो लगानी है हम यहाँ से लगा सकते हैं। जैसे कि आप लगा देते हो, जैसे कि इसमें आप चुन लीजिए, इस पर टिक किया मैंने, टिक करने के बाद में आवाज़ आई आपके सामने, इसके अंदर देखो फोटो लग गई अपने आप। चेंजिंग डेस्कटॉप है ना, ये होता है चेंजिंग डेस्कटॉप। ठीक है, अब आगे फिर से देखना है, इसमें किसमें, पर्सनलाइज में गए, जाने के बाद में आप यहाँ से कोई भी वॉलपेपर चुन सकते हो। आपको यहाँ से पसंद ना आए तो आप कस्टमाइज जाके आप अपनी गैलरीज में, ठीक है, जैसे कि यहाँ से अपने बंद किया, हमें यहाँ पर पसंद पेंटिंग ओपन किया हमने। ठीक है, इसमें मैंने कुछ बना दिया है, जैसे कि हमने ओके, अब ठीक है, ये मैंने फोटो बना ली। अब इसको मैं सेव करूँगा, देखिए सेट बैकग्राउंड, फिल टाइटल, सेंटर में करना मुझे, हाँ नहीं फिल करके देख लेते हैं। यस, ये कह रहा है कि आपको बैकग्राउंड बेस करने से पहले आपको सेव करनी पड़ेगी फाइलें। देखिए मस्ट भी सेव करनी होगी फाइलों को, तो फाइलों को मैंने सेव किया, एंड टाइटल के नाम से नहीं किया, मैंने कर दिया ASDF। ओके, अभी अपने आप देखो डेस्कटॉप पे लग गई ना। हाँ, ये होता है वॉलपेपर चेंजिंग। अपन कोई भी फोटो आप ओपन करके अपन लगा सकते हो। ठीक है, हाँ जी, ये हो गया अपना, है ना। ठीक है, अब अगला अपना टॉपिक रहेगा ये कि हम आइकन्स को अरेंज कैसे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने इनको बिखेर दिया यहाँ पर, ऐसे उठा के मैंने अलग अलग कॉर्नर में डाल दिया इनको भी, आप इस कॉर्नर में चल जाओ। जैसे कि अब हम करते हैं ना टेस्ट के टाइम पे कि आप उठ के वहाँ पे चले जाओ, आप वहाँ पे बैठ जाओ ना, अलग अलग चीटिंग ना करिए बच्चे ना। मैंने सबको अलग अलग बिठा दिया। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं ये से अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो इनको एक लाइन में पेटेंट भी रख सकते हैं। तो हम सॉर्टिंग में जाएंगे, सॉर्ट बाय नेम वाइज करना है या साइज वाइज करना है, टाइप डेट है इनका, टाइप यानी कि साइज वाइज में आप क्या कर सकते हो, टाइप में क्या करोगे, टाइप में ये किस, जैसे कि फाइल्स हैं या फोल्डर्स हैं या आइकन्स हैं, इनको अलग अलग समूह में रख सकते हैं हम। ठीक है, डेट वाइज कौन सा पहले बना कौन सा बाद में, उसके अनुसार तो मैं नेम वाइज करता हूँ। नेम वाइज देखना, आगे नेम वाइज, ठीक है, नेम वाइज आएंगे सारे के सारे। ठीक है, ओके, ठीक है, अपना जो भी टॉपिक थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं अभी। ठीक है, अब आपको याद क्या रखना, बस आपको आपको रिमाइंड ये रखना कि स्टार्ट बटन का आइकन ये होते हैं, माई कंप्यूटर के आइकन ये होते हैं, ये साइकिल विन के आइकन होती है, ये कंट्रोल पैनल क्या होता है, कंट्रोल पैनल होती है सेटिंग्स, मोबाइल की जो सेटिंग होती है ना, उनको सेटिंग्स के नाम से होती है ना, वो एक कीज होती है ना, चाबी सी दिखाई देती है आपको ना, है ना, नट बोल्ट खोलने वाले, है ना। अब इस कंप्यूटर में कंट्रोल पैनल होता है, इसमें सारी सेटिंग्स होती है आपकी कंप्यूटर में जितनी भी सेटिंग है वो सारी दिखाई देगी आपको। ठीक है ना, ये होती है कंट्रोल पैनल। देखो मैंने कंट्रोल पैनल खोल रखा है, ये पर आपको दिखाई देगी। ठीक है ना। कोई भी से आपको सेटिंग्स करनी, नेट की, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की करनी है, या प्रोग्राम्स की करनी है, या सिक्योरिटी करनी है, विंडोज़ की करनी है, जो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है ना। आप फिर आगे इंटरनेट चलाने लिए गूगल क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ करते हैं। ये होता है अपने राइट साइड में क्या होता है, टास्क बार के सिस्टम ट्रे होती है जिसमें डेट एंड टाइम्स ही होते हैं, नेटवर्क सेम होता है, साउंड आपका सुनाई देता है ना, ये चीज़ें आपको मिलेगी। ठीक है, अब आपको ये रिमाइंड करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।